अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है और हमारा एसेट है गोल्ड। और इस पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हम देख रहे हैं। मार्केट के पुल बैक पे लास्ट मैंने ट्रेड आपको बताई कि एक्सपेक्टेड डिवर्जेंस पर किस तरह से ट्रेड की जाती है। आपके पास कंफर्मेशन जो होती है वो आपको एज देती है। और इसमें अगर अब थोड़ा सा हम एक और आपके सीखने के लिए चीज़ ऐड करें तो ये कि मार्केट में एक्सपेक्टेड डिवर्जेंस के साथ हम इंडिकेटर जिसको यूज़ करते हैं या टूल यूज़ करते हैं उनकी भी एक बैक टेस्टिंग अगर आप प्रॉपर करें तो आपको ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं वैलिडिटी के, जो आपको ये बताएंगे बाद दफ़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड क्यों और कहाँ पे की जाती है। जैसे अब ये ब्रेकआउट का लास्ट आप डबल एक फोकल पॉइंट देख रहे हैं। मार्केट अगर यहाँ पर टच होती है और एक्सपेक्टेड, मैंने आपको एक लाइन लगा के दिखाई कि ये एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं कि बाय की पॉसिबल जो पहला सिग्नल जनरेट होगा ऑसिलेटर में हमारे, उसमें हमारा यहाँ तक का जो गैप है वो देखने में इंतहाई शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन मार्केट का जो प्राइस लेवल है वो उसके अंदर बहुत बड़ा गैप बना रहा है ये, ठीक है। तो ऐसी सूरत में चूंकि इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लॉजिकली एक ही दिन में वीकेंड है, मार्केट का दोबारा से इसको क्लोज करना उतनी पावर चाहिए। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर पहला जो सिग्नल है उसको फेक जैसे ब्रेकआउट को कंसीडर करते हैं। इस तरह जो ऑसिलेटर्स होते हैं उनके सिग्नल्स क्यों फेक होते हैं, उनके पीछे भी उनकी बैक टेस्टिंग आपको ये बता रही होती है। तो पहला सिग्नल चांसेस हैं कि फेक क्रिएट हो, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम वेट करेंगे यहाँ पर एक कैंडल का जो रीटेस्ट के बाद दोबारा से यहाँ नीचे की तरफ हमें एक नया सेल का फॉर्मेशन शुरू करें। लेकिन हमें कम से कम एक शॉर्ट बाय का पहले एक पॉसिबल डिवर्जेंस देखना है जो कि इतने इंक्लाइन के साथ हमें पॉसिबली नज़र आ जाएगा। अगर इसके अंदर अंदर आज की डेट में हमें कोई मार्केट में टच नज़र आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट सेल करेंगे, ठीक है। उसी तरह से अपना नॉर्मल एसएल जो मैंने बताया कि 4,500 से 5,000 पाक रुपीज में इंटरडे में आजकल की वोलेटिलिटी में वो नॉर्मल सेटअप है जो आप ले सकते हैं सबसे छोटा। और इस पहले सेटअप के लिए जो कैंडल की वेटिंग है वो ऑलमोस्ट तकरीबन आपको 15 मिनट से आधे घंटे तक करनी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ से अभी इस कैंडल का एक बाय का रीटेस्ट इस लेवल पर, प्लस यहाँ पर एक हमारा कम से कम बाय का सिग्नल कैंडल बन चुका है जिसको एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फेक कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ऐसी सूरत में इसके रीटेस्ट की कंफर्मेशन है जिस पर हम एक सेल लेंगे और कोशिश करेंगे। ऐसे जो टारगेट्स होते हैं शॉर्ट ट्रेड्स के वो टीपी टारगेटेड नहीं होते, अलबत्ता एसएल का टारगेट लाजमी आपने रखना है क्योंकि प्री कैलकुलेशन करना रिस्क की एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहना कि ट्रेड लगा दी जाएगी और बाद में आप कहें कि चले देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, या जितना भी मार्केट आपको एक्सपेक्टेड रिस्क दे फिर आप उसको टॉलरेट करते रहें, तो ये कोई अच्छी आदत नहीं होती। और इसीलिए यहाँ से फ़र्क आता है जो आपके मेंटल सेटअप को बताता है। तो अभी इसका थोड़ा वेट करते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन मेरे ख्याल में 1 मिनट की कैंडल तक वेट करेंगे इसका। और चूंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो इसी में इसका वापस यहाँ तक बाय का एक पुल बैक हमें समझ आ जाएगा, जो इस लेवल के ऊपर मैंने बताया कि मार्केट की हीटिंग पर हम उसको काउंटर सेल करेंगे। वैसे तो सेल का ट्रेंड है, इसको काउंटर सेल नहीं कहते, लेकिन जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये बाय के फेक होने की वो एक्सपेक्टेड एक तरह का इतने एक यूनिट तक आमतौर पर लेंगे तो इसको एक पुल बैक लेंगे और कंटिन्यूशन सेल के लिए दोबारा प्ले करेंगे। और अगर ये कैंडल वैसी बंद हो जाती है जैसे अब 30 सेकेंड में ये पता चल जाएगा कैंडल जो है आपकी ऑलमोस्ट तकरीबन नीचे आ रही है, तो फिर हम ये प्ले नहीं करेंगे क्योंकि एक पॉसिबल फॉर्मेशन सिर्फ तभी होती है जब आपकी कंडीशंस पूरी हो रही होती हैं। तो हमें इस कैंडल का जो अब 20 सेकेंड में क्लोज होगी छोटे टाइम फ्रेम में, लेकिन 15 मिनट में अभी भी ये कैंडल जो है ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे पास 10 मिनट की कैंडल मौजूद है। और 10 मिनट में ये कैंडल अगर यहाँ नीचे क्लोज हो जाती है तो अल्टीमेटली ये हमारा जो कंडीशन था ये फुलफिल नहीं होगा। लेकिन अगर ये 10 मिनट की मैक्सिमम क्लोजिंग से पहले वापस जाती है और उसको टच करती है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर सेल करेंगे और उसके बाद की कैंडल्स के लिए सेल का अच्छा पुल बैक कंसीडर करेंगे। और मैंने रीज़न बताई कि अब बाय की एक्सपेक्टेड डिवर्जेंस ऊपर से हम देखेंगे। तो लेट्स सी इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तकरीबन 6 मिनट का कैंडल क्लोजिंग है जिसका हम वेट कर रहे हैं।
और मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि बाद में वीडियो में इतने एंगल में चीज़ वाज़ेह नहीं होती। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शॉर्ट सेल जो है एक गैप मोमेंटम के बाद हमें नज़र आ रहा है। ये इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पर एक फेक बाय का एक ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट तो नहीं कहेंगे, उसको सिग्नल कहेंगे। बाय की कैंडल का एक सिग्नल जो हमारे सीएमएस ट्रेंड सिग्नल के ऊपर आएगा, ठीक है। इसको एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि मार्केट उसको सस्टेन नहीं करेगी, और रीज़न मैंने आपको बताई कि ऊपर से मार्केट की प्राइस का गैप बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से हम एक्सपेक्टेड ये जो फोकल पॉइंट है इसका रीटेस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट में देखें बहुत से सिनेरियोज होते हैं, और बाद दफ़ा लाजमी नहीं होता कि एक सिनेरियो को आप जिस तरह से बयान कर रहे हो वही उसकी असल वजह हो। याद रखिएगा, वो सिर्फ आप अपनी मार्केट के अप्रोच का तरीका बता रहे होते हैं। और क्योंकि मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ, वरना एक पॉइंट पर मार्केट को चार चार वे में रीजनिंग किया जा सकता है कि मार्केट यहाँ पर ऐसा क्यों कर रही है या एक्सपेक्टेड क्यों करेगी, ठीक है। हम चूंकि इसको आम यूजर के लिए ये वीडियो है ताकि वो समझ सके इन चीज़ों को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऑलमोस्ट अब तकरीबन 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग है, और जिसमें मैंने बताया था कि अगर ये क्लोजिंग सेल की नहीं होती तो हम एक्सपेक्टेड इसके यहाँ पर एक रीटेस्ट पुल बैक को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक ग्रीन सिग्नल चाहिए उसके लिए, और उसको देखते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल बनती है। हमें अगर हमारी एज मिली तो हम ट्रेड करेंगे, और नहीं मिली तो हम फिर नेक्स्ट टाइम वेट करेंगे। तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन 1 मिनट 40 सेकंड है कैंडल क्लोजिंग में, और चूंकि एक्सपेक्टेडली ये सेल क्लोज हो रहा, और यहाँ पर हमें बाय का जो हम एक्सपेक्टेड एक फेक सिग्नल जनरेट वेट कर रहे हैं वो नहीं मिला। और ऐसी सूरत में अब हमारे पास सेल की एंट्री तो डेफिनेटली नहीं बनेगी। हाँ, अलबत्ता अगर मैं यहाँ से दोबारा बाय लेना चाहूँ तो वो मैं ले सकता हूँ। वो इसलिए कि मार्केट में आप ये जो वीकनेस देख रहे हैं जो कलर कोड से भी वाज़ेह आ रही है, और ये बता रही है कि मार्केट में अभी भी बाय का प्रेशर मौजूद है, और मैं एक्सपेक्टेड जो यहाँ पर बाय कर रहा था वो हो सकता है इससे नेक्स्ट कैंडल में हो। तो 1 मिनट में क्लोजिंग में हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो बाय का वो सेटअप दे सकती है जो असल में हम इस सेल की कैंडल में देखें। तो एक्सपेक्टेडली कैंडल्स आगे पीछे आपके जब आप कंफर्मेशन पॉइंट्स पे काम कर रहे होते हैं तो हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी आपके सीखने के लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप सिर्फ पॉइंट्स नहीं देखेंगे, कैंडल्स का वो फॉर्मेशन, वो टाइमिंग, ये चीज़ें मैटर करती हैं खास तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेड वगैरह के लिए। तो 30 सेकेंड्स है, क्लोजिंग है। मैं एक्सपेक्टेडली यहाँ पर एक बाई करूँगा, और यहाँ पर जो हमारा एसएल होगा अगेन वही हम ऑलमोस्ट तकरीबन 5,005 रुपीज़ में लेंगे, जो टैक्स कमीशन में ला के तकरीबन शायद 5,300 बन जाए। और नेक्स्ट कैंडल को अब हम उस फॉर्मेशन में यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के रीटेस्ट करने के लिए, और टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी अभी 5 से 4 सेकंड के बाद। तो लेट्स ही देखते हैं, अगर मार्केट हमारा एक्सेलरेट करती है तो एक्सपेक्टेडली हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए वीकेंड है, कोई ख़ास वॉलेटिलिटी नहीं होगी एंडिंग ऑफ मार्केट की वजह से। लेकिन चूंकि ये हाई वॉलेटिलिटी आई है, अब मार्केट में तकरीबन भी मार्केट 1500 पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट डाउन आई है, तो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि क्लोजिंग तक मार्केट में बड़ी कैंडल्स आपको अप एंड डाउन में मिले। लेकिन नॉर्मल में वीकेंड के ऊपर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो नॉर्मल ट्रेड नहीं की जाती होती। तो ये नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बाय का मैं आपको बता रहा था कि हमें एक सिग्नल जो बेसिकली शायद फेक बनेगा, क्योंकि वो इतने लेवल तक मार्केट में दोबारा सस्टेन नहीं कर सकता ये जो लेवल है। तो इसके लिए हम एक्सपेक्टेड ट्रेड ये कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं है, और ये कोई ऐसी मेथड नहीं है जिसको आप इस रिकमेंडेशन में लें कि हमने इसको फॉलो करना। ये है जस्ट फॉर इससे के लिए कि आपकी लर्निंग के कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर आप बैक टेस्टिंग जानते हैं, या आप ऑलरेडी किस मेथड पे काम कर रहे हैं, तो आपके मेथड में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स और बाकी चीज़ों को भी मार्केट स्ट्रक्चर के साथ साथ समझ सकते हो। तो लेट्स सी अभी इसमें ऑलमोस्ट 5 मिनट का कैंडल क्लोज हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी सूरत हाल होती है फिर मैं आपके पास शेयर करता हूँ।
टाइमिंग मैटर करती है, खासतौर पर जब आप आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में मेच्योर होते जाएं, और मार्केट को टाइम देने का मकसद यही होता है कि स्क्रीन टाइमिंग आपका मजबूत होना चाहिए और बैक टेस्टिंग आपको आनी चाहिए। और आपका ट्रेडिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, खासतौर पर पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज पर अगर ट्रेड करते हैं, या पाकिस्तान में लीगल ट्रेडिंग को लेकर, या आपके मनी मॉडल को लेकर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कंसल्टेशन सेशन है वो मेरा फ्री होता है। पहला कंसल्टेशन जो मैं देता हूँ वो फ्री होता है। आपकी प्रोफाइल, आपका प्रॉब्लम डायग्नोज करके उसका एक फाइनल कंप्लीट रोड मैप देता हूँ मैं उसमें। और वो यूज़र के लिए कह लें एक कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो 1.5 घंटे का सेशन होता है, और मैंने अक्सर वीडियोज़ में बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको आप अपनी जूम मीटिंग के लिए लें और हमेशा अपने लैपटॉप से लें। तो बहुत से पॉइंट्स आपको एक ही मीटिंग में ऐसे क्लियर कर देने होते हैं हमने, जो हो सकता है कि आपको किसी 1 या 2 मंथ के कोर्सेज में भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती ना मिले। तो कंसल्टेशन सेशन कभी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसका वेट कम से कम आपको 2 दिन करना होता है, क्योंकि 2 दिन में क्यू में लोग काफ़ी होते हैं फ्री सेशन की वजह से। अगर इन केस आपका नंबर ना आ सके तो फिर आप मैनुअली मैसेज करके भी अपना जो सेशन है वो बाद में उसको बुक करवा सकते हैं। तो ये मैंने देखा अभी कोई मेंटोर आपको कंसल्टेंसी का इस लेवल पर सेशन भी दे, और साथ में आपकी प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, और प्लस आपको एक रोड मैप दे, तो ये अच्छी सर्विसेज हैं जो हमारी तरफ से खास तौर पर पाकिस्तान में आपको अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को देखें। कैंडल को देख सकते हैं, कोई खास हीट अप नहीं किया इसने हमारे उस पॉइंट को, ठीक है, जो हमने एसएल के लिए फिलहाल चूज किया। और ये बाय का जो मैंने आपको बताया था, जो हम एक्सपेक्टेड पहले सेल की कैंडल में यहाँ पे कर रहे थे, जो नहीं बना, और हमें ज्यादा कंफर्म हो गया कि बाय का ये जो पुल बैक है इस कैंडल पर हो सकता है। और ये पहला जो कैंडल है ये डेफिनेटली ये फेक ब्रेकआउट के लिए, यानी इस ऑसिलेटर के फेक ब्रेकआउट के लिए एक कंडीशन बनेगा। तो इस तरह से बाद दफ़ा आप अपनी बाय सेल की एंट्री, शॉर्ट टर्म एंट्री, इवन ट्रेंड में ट्रेड करने के दौरान काउंटर टेन कैसे लेते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वादे करने का मकसद था। और ये हमारा लेवल है, और एक्सपेक्टेडली मार्केट अगर इसको टच करती है और फिर हम अपनी ट्रेड क्लोज करेंगे। और जो नेट है आज का, क्योंकि एक ही वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन मैं आपके साथ नेट शेयर कर दूंगा उसका। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन हम इसको 3,000 पे क्लोज कर रहे हैं, 3,000 पाक रुपीज पे, ठीक है। एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म ये लेवल है, और पहला ये जो लेवल है फेक ब्रेकआउट कंसीडर करते हुए हमने इसको सिर्फ यहीं तक टारगेटेड रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारा जो आज की ट्रेड्स हैं वो तकरीबन आप देख सकते हैं, कमीशन फीसीस सब निकाल के मैंने आपको बताया तरीकाकार, वो तकरीबन हमारे 12,634 पाक रुपीज़ हमने अर्न किए, जिसमें से 11,580 पाक रुपीज़ हमें वापस मिले, यानी नेट हमारा प्रॉफिट ये है, ठीक है। और ये 3 ट्रेड्स हैं जो बेसिकली की गई हैं, और मैंने इनके रीज़न और आपको स्पेसिफिकेशन बताई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपका प्रॉब्लम के लिए कंसल्टेंसी का नीचे लिंक दिया गया है उस फॉर्म को फिल करें। और लेट्स सी, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।